मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना हाथ में चाकू लेकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता था। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था और वह रोज स्कूल भी जाता था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों के अभाव में वह 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया। कुछ दिन घर रहने के बाद उसने सोचा क्यों न कोई नौकरी की तलाश की जाए और वह नौकरी की तलाश में गया, लेकिन उसे कोई नौकरी में नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर कैसे रखता। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता था। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो उसने सोचा क्यों न इसे भी अपना ही काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया है, वैसे यह भी अपना गुजारा कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक घर के बाहर पहुँचे। घर में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वह करुण सुर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा बोला, पिताजी, जिसके यहाँ से आपने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उनकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। बेटे की बात सुनकर मुरारी लाल अपने बेटे को लेकर वहाँ से वापस आ गया और अपने बेटे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने भी चोरी ना करने का वादा किया। मित्रों, ईमानदारी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना।